नमः शिवाय। ध्यान सत्र में हम एक एक कर कर आज कैसे कहते हैं परमात्मा के शिखर तक पहुंच गए। वही शिव शिवा से मिलन, सहस्त्रार चक्र, एक एक 7 चक्र, 6 चक्र का भेदन कर कर हम वहीं टोच पर पहुंच गए। बहुत दिव्य ध्यान, बहुत दिव्य ऊर्जा, बहुत दिव्य सब ध्यानियों का साथ रहा। और आज हम यही आज की साधना के लिए परमात्मा शिव शिवा हमें सबको बहुत सारी ऊर्जा दे, यही भाव के साथ भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिव और गुरु तत्व को मेरा वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ध्यानियों का। बहुत सब मिलकर दिव्य साधना हो रही है और बहुत दिव्य आनंद की ऊर्जा सभी में स्थित रहे, यही परमात्मा से मेरी प्रार्थना। माँ शिव शिवा से यही एक अर्जी है कि इस श्राद्धीय नवरात्रि में सभी का मंगल हो। यही भाव के साथ आज हम जो ध्यान करेंगे उससे पहले जानते हैं कि सहस्त्रार चक्र क्या है और कहाँ पे आया है। देखो, कई जन इसे क्राउन चक्र भी कहते हैं और सहस्त्रार यानी सहस्त्र दल कमल। ये हमारे जो कहते हैं ना कि यहाँ पे तालु में आया है और गुजराती में कहवाय तो ताड़वू, यहाँ पे आया हुआ है ये। और बहुत कहते हैं कि यहाँ से जब हम ये आज्ञा चक्र से यहाँ कनेक्ट होते हैं ना, तभी बहुत ही दिव्य हमारे भीतर डायरेक्ट यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो जाते, और वहां से जो ऊर्जा हमें यहाँ आती है वो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा संचालित होती है। तो बहुत महत्व का ये यूनिवर्सल लॉर्ड शिवा से बहुत दिव्य ऊर्जा, जब हम कनेक्ट होते हैं तो बहुत दिव्य ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अभी कहने जाए तो कि हमारे ये जब बैलेंस रहता है ना, तो वो व्यक्ति बहुत सौम्य, एकदम बताए ना तो बहुत साधारण सा रहता है। और सब बात में उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहीं आजू बाजू में आवाज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कभी भी इरिटेशन का भाव नहीं आता ना। जैसे एग्जाम्पल कई व्यक्तियों का ऐसे होता है ना कि अरे आजू बाजू में कहीं डेथ हो गई तो अरे बाप रे, अब वहां का ही चिंता लेके बैठ जाएंगे। या कहीं कुछ झगड़ा हो रहा है तो अरे बाप रे, अब उसका क्या हुआ होगा, आगे झगड़ा हो रहा था तो उसका समाधान हुआ होगा कि नहीं, उसी पे उसका अटका रहता है। तो वो कहते हैं कि उसका सहस्त्रार है वो बैलेंस नहीं है, उसका वो डिस्टर्ब है। तो वो कैसा होता है कि जब ये हमारे तल ये जो हमारे मुख्य टोच तालू से हमारे को परम यूनिवर्सल की जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है मेडिटेशन के द्वारा, तो इससे हमें क्या होता है कि हमें प्राण शक्ति मिलती है। प्राण शक्ति मिलती है ना, तो कैसा है, ये प्राण शक्ति के जरिए हम पूरे शरीर में जो कहीं कहीं जगह सारे अणुओं में वो शक्ति की ऊर्जा भरती है। और वो ऊर्जा भरते ही हमारे अंदर एक बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत अच्छी दिव्य अद्भुत अनुभूति। और ये तो कहता है, इसका एक और एग्जाम्पल मैं बताऊंगी तो कहते हैं ना कि जैसे हमें वातावरण में कहीं बाग बगीचे में जाते हैं
और हमें कैसे मोगरे की बहुत सुंदर मोगरा दिखता है, फिर उसको हम सूंघते हैं, कितनी सुंदर खुशबू, और वो आत्मा तक हमें एकदम वो खुशबू छू लेती है। तो ये सब अनुभव करने की बातें है। जैसे हमारे जीवन में कोई इतना महत्व का, बहुत इम्पोर्टेंट खुशी का माहौल, खुशी का दिन हो, जिसे हम किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन कभी वो बात, वो क्षण जब हमें याद आता है, जब हम अकेले बैठे हैं, वो अनुभूति, वो समय, चाहे वो 50 साल भी हो गए हो ना, 20 साल हो गए हो, तभी भी आप जब वो पल, वो क्षण को याद करोगे, तो आपके पूरे शरीर में एक कंपन सी होगी। ये सहस्त्रार चक्र में जब एक्टिव होता है ना, तब ये बहुत दिव्य ऊर्जा हमें ऐसी दिव्य अद्भुत अनुभूति करवाते रहता है। और परमात्मा हमें, यहाँ जो व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है ना, वो कहीं ना कहीं इरिटेशन का भाव, किसी से मिसबिहेव करना, वैसा रहेगा। और जो एक्टिव रहेगा, जिनका ये चक्र, तो वो तो बिल्कुल सौम्य, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आजू बाजू में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? तो उसे पता है, उसके भीतर वो जागरूक तत्व है, वो जागरूकता है, वो अवेयरनेस है। उसे पता है कि हमें तो फिर ये संसार में परमात्मा ने अनुभव के लिए ये देह दी है, बाकी तो आत्मा है, उससे काम करवाता है ये सहस्त्रार चक्र। परमात्मा की ऊर्जा हमारी आत्मा से कनेक्ट करके ये स्थूल देह से सारे काम करवाने के लिए, ये हमारा, बारंबार कहूंगी कि ये हमारा प्रयोगशाला, ये देह है, ये हमारा प्रयोगशाला है। हम एक कहते हैं ना कि भगवान ने हमें उनके रंगमंच की एक कठपुतली बना के भेजा है। जहां ये हमारे भीतर ये बात हमने समझ ली ना, तो हमें ये संसार में किसी के भी प्रति राग, द्वेष, ईर्षा या जज, ब्लेम, ये कुछ रहेगा ही नहीं। बहुत बहुत ही हम एक सहज, एक कहते हैं ना, वो शून्यता में स्थित हो जाएंगे, कि हमें बिल्कुल हर हर हाल में, कहते हैं ना, हमारे बाबा जी कहते हैं, हर हाल में खुशी। वो खुशी की एहसास आपको कभी भी, चाहे बहुत गर्मी हो, चाहे बहुत ठंड हो, चाहे बारिश हो, हर हाल में खुश रहोगे। कई कई जन कई बार बोलते हैं, कई बार पूछते हैं, गर्मियों में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, बहुत लोग पूछते थे। अभी फिलहाल जो ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो अभी जो ये शरद ऋतु का प्रारंभ है, तो क्या होता है कि इन दिनों थोड़ा वातावरण में दिन में बहुत उष्णता रहता है, बहुत गर्मी रहती है। तो कल ही एक हमारे एक साधक है, उनसे बात हो रही थी, तो बोल रहे थे आपको नहीं होती, आप बिल्कुल एकदम शांत बैठे हो। तो मैंने बताया कि देखो मेरे फैन भी नहीं चालू है। तो बोलते आपको गर्मी नहीं लग रही? मैं बोली ये सब हमें अनुभव करने की बात है। हम जितना उस पे, जिस चीज पे आप सोचोगे, फोकस करोगे, मैं बोली मैं वो उस चीज पे फोकस ही नहीं करती। अभी वो स्वीकार कर लो एक बार। तो उस पे आप फोकस करोगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी। आप सोचोगे कि बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, तो आपको सही बता रही हूँ कि बहुत, जहां आपको ऐसे लगेगा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कूल कूल लगेगा। तो ये सब मन की बात है। और बहुत कुछ चीजों को है ना, जब हम स्वाध्याय, ये बहुत, जिसने अपने मन को साध लिया उस परमात्मा से, उसे ये बहुत सारे ये सब चीज में कोई पसंदीदा खाना है नहीं है, या फिर ये किसी में कुछ अवगुण देखना, ये सब उसे दिखता रहेगा, वो उसकी आदत सी बन जाएंगी। लेकिन जब हम उस परम तत्व से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमें ये सब पता ही नहीं चलता। अब हम ये सहस्त्रार के लिए आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या रहा है। देखो, व्यक्ति के चेहरे पर एक है ना बहुत अच्छा, एक शांत सौम्य,
चाहे कोई भी एक पीसफुल, आपको वो जिसका सहस्त्र बैलेंस रहेगा वो बिल्कुल पीसफुल, कुछ भी सब होता हो, बाहर आ जाए तो भी वो बिल्कुल पीसफुल। क्यों? तो उसे विश्वास है परमात्मा नहीं उसके लिए कुछ नुकसान करेगा। तो हमें हमारे भीतर ये विश्वास जो है ना ईश्वर के प्रति, वो हमें आसक्ति, जो हमें विश्वास है उसको दृढ़ बनाना, बहुत दृढ़ बनाना, मन शांत रखना चाहिए। और हम जब डिस्टर्ब होते हैं ना तो हमें अपनी ऊर्जा तुरंत चेक करनी है। कभी हमें इरिटेशन का भाव आए, कभी कुछ हो, कभी हम हर दम के, मेरे कुछ लोगों की ऐसे आदत रहती है कि पहले तो हम ऐसे थे, पहले तो हम ऐसे, बहुत पहले का रोना लेके बैठते। तो देखो, हमारी माता जी हर बार कहती थी कि बीत गया उसे बहुत बहुत, कैसे है ना, चबाना नहीं चाहिए, बहुत बार बोलना नहीं चाहिए। और कल की हमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जो है, आज है, अभी है, इस क्षण में जियो। इस क्षण में आप जहाँ जीना शुरू कर दोगे ना, तो आपको कोई चीज का प्रभाव या अभाव आपको स्पर्श ही नहीं करेगा, लेस मात्र स्पर्श नहीं करेगा। आपको कोई चीज नहीं है, फलाने के यहाँ तो ये हो गया, अभी मेरे यहाँ तो ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज स्पर्श ही नहीं करेंगी। आप सिर्फ वही, हर पल, ये पल परमात्मा ने मुझे दिया है, बहुत दिव्य उत्तम पल है, इसमें मुझे जीना है, इस पल में मुझे जो मिल रहा है उसे हमें संतोष पूर्वक स्वीकार कर कर अपनाना है, एक्सेप्ट भाव। तो वो हमें है ना बहुत दिव्यता। कुछ लोग कहते हैं कि हम, एक प्रश्न भी आया है कि वो ध्यान, मतलब कहते हैं कि ध्यान ही नहीं कर पाते। क्यों भाई, आप कैसे नहीं कर पाते? आप बहुत सारे विचलित, अंदर से आप बहुत विचलित हो, इस वजह से सिर्फ आप आंखें बंद करें और सिर्फ अपने आप को अंदर निहारे, आंखें बंद कर कर, कोई भी विचार ना आए। वैसे धीरे धीरे आप प्रयत्न करेंगे तो बिल्कुल ध्यान होगा, 100% होगा। अभी हम ये कहते हैं ना कि जो हमारे भीतर, ये जो, जब काम पर हम फोकस करते हैं ना, जिसका डिस्टर्ब होता है ना वो व्यक्ति है ना, वो डिसीजन नहीं ले पाता, कोई भी काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। उनको छोटी छोटी बात में, अरे ये इसने अभी टीवी चालू कर दिया तो मेरे से ये नहीं होगा, अब मेरे को आवाज में बिल्कुल काम करना नहीं जमेगा, ऐसे लगेगा। लेकिन जहां उसने अपना क्राउन चक्र एक्टिव हो गया और वो बिल्कुल पीसफुल रहता है व्यक्ति, और जहां वो स्थिर रहने लगेगा, व्यक्ति को जहां स्थिर रहना है, स्थिर कैसे रहते, तो बिल्कुल आप स्थिर रह सकते हो, सभी रह सकते हैं। बिल्कुल आप जो पल मिला है उसमें खुशी अनुभव करेंगे ना, तो आप बिल्कुल स्थिर होकर आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। दूसरा ये है कि इसका जो मंत्र है वो ओम है, ओम। और आज की जो हम साधना करेंगे तो वो दोनों हाथ खुले करके, क्यों? तो हमें परमात्मा से कहना है कि दो, आप जितना दोगे, आज तो हमें सब चाहिए ही चाहिए। क्यों? तो हम नवरात्रि में हमें शिव शिवा की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर बहुत दिव्यता से ग्रहण कर कर हमें बहुत दिव्य परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट होना है। इसलिए आज जो साधना करेंगे, हम पूरे दोनों हाथ खुले कर कर, और पूरा हमारा क्राउन चक्र में जो ऊर्जा आएंगी ना, उसे हमारे पूरे शरीर को शावर करना है, बिल्कुल एक बहुत दिव्य ऊर्जा का शावर। ऊर्जा का जो फ्लो होता है ना, उसमें जब हम शावर लेते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारे कण कण में वो शुद्धि और वो दिव्यता प्रदान करते हैं परमात्मा। अभी देखो, ये बिल्कुल सच है, और बिल्कुल शांत रह सकते हो आप जब हम, यूनिवर्सल से जो कौन हमें शक्ति देता है तो वो शिव देते हैं। और कहते हैं ना कि ये शिव है, यहाँ से यहाँ शिव का स्थान, यहाँ जीव है।
ये जीव, यहाँ से नीचे ये क्षितिज, कल भी हमने बताया था। तो ये जो है ना, परमात्मा की बात करने लगते हैं ना, कई जन कहते हैं ना कि अकेले अकेले में भी बड़बड़ाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। आजकल तो खैर मोबाइल आ गए तो सब हेडफोन लगा के नाना कितने प्रकार के, मैं बता रही हूँ, कई जन ये रील रील वाला अभी गजब निकला है, कुछ भी मीनिंगलेस, और उसमें लोग घंटों तक बैठ के रील देखेंगे। वो 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के, पता नहीं कितने के वो रहते हैं। तो मुझे भी आज ये यूट्यूब ने मैसेज डाला है कि रील बनाओ, लेकिन मेरे को तो आता नहीं भाई रील बनाना, मेरा गड़बड़ हो जाता है। रील बनाती हूँ तो कई जन मेरे को मैसेज करते, आपका बहुत फेस नजीक से आता है भाई। वो तो मेरे को जैसा रिकॉर्डिंग करूंगी वैसे आएगा, मेरे को रील नहीं जमता है। तो कैसा है, वो रील देखते हैं जो बेफिजूल एनर्जी, हम कनेक्ट हो जाते बेफिजूल एनर्जी से, और हम सोचते हैं इसको देखो ये कितना अच्छा कर रहे हैं ये। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आप खुद का बनाओ ना, उसको देखो। आप जो रील देखते हो ना, उसको देखते हुए एक मोबाइल में रील देखते हुए आप वो दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करो, फिर आप अपने आप को देखो, वो रील डालो, आपको भी 1,000 लाइक मिल जाएगा कि वाह, ये देखो ये रील देखता हुआ आदमी, रील देखता हुआ बहन है हमारी, भाई है। तो बिना कारण कुछ मत देखो जिससे आप नेगेटिविटी से गिर जाओगे, और फिर आप वही भ्रम में भ्रमित हो जाओगे कि मुझे ये मिला, ये नहीं मिला, मुझे ये क्यों हो गया। तो थोड़ा सा परहेज रखे, इन नवरात्रि की साधना के दरमियान तो बिल्कुल रखोगे तो बहुत बहुत माता रानी सबका कल्याण करेंगी, मंगल करेंगी। अभी जो शक्ति शक्ति देता देता है ये हमारा पूरा सहस्त्रार चक्र, हमारे पूरे शरीर को शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। और शिवा जो है ना, वो मेन कनेक्ट करते हैं हमें, तो हमारी मेमोरी बिल्कुल साफ हो जाती है। जब हम मेन पावर से कनेक्ट हो गए तो कैसे, बिल्कुल बिल्कुल हम एकदम साफ, हमें 10 साल पहले की भी बातें याद रहेंगी, लेकिन कौन सी, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमें आज ध्यान करेंगे ना, तो हमें जो नहीं चाहिए ना उसको हमें बिल्कुल निकाल देना है। अभी देखो सब लोग, सब मेरी बहनें दिवाली की और नवरात्रि की माता रानी को लाने के लिए सब साफ सफाई कर रहे हैं। तो आज हमें जो है ना, आज की साधना के अंतर्गत हमें अपने भीतर की भी पूरी क्लीननेस सफाई कर देनी है, कि हमें कुछ भी पिछला पता ही नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे होके हमें माँ को बुलाना है कि आओ माँ, हमारे भीतर आप विराजो। और सही बता रही हूँ, एक एक माँ की शक्ति हमारे एक एक चक्र में जब विराजेगी ना, तो आप मानोगे वो बहुत दिव्य से दिव्य ऊर्जा रहेंगी आप में। अभी जो ये हम कहते हैं, एक बात और आपको बताऊंगी कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक लिंग है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक शिवलिंग है। हमने पिछले बार जो 12 ज्योतिर्लिंग की मानसी परिक्रमा की, तभी भी मैंने कहा था कि हम हमारे लिंग की अभिषेक करेंगे, हमारे जीवलिंग, हमारे अंदर के सूक्ष्म लिंग की अभिषेक करेंगे। आपको ख्याल ही होगा वो सब बात का। तो वो लिंग कैसे है, तो देखो हम जब पढ़ते थे तभी हमें जो ग्रामर सिखाया जाता था उसमें भी कहते थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो जो पुल्लिंग है वो पुरुष लिंग यानी शिव, शिव की शक्ति, और स्त्रीलिंग है वो शिवा शक्ति, शिवा शक्ति, ये दोनों मिला के जो हमारे भीतर शक्ति का संचार होता है, ये लिंग है, ये लिंग है। और ये कहाँ स्थित है, तो देखो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि वो शक्ति कहाँ विराजती है। तो हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड और हमारा स्पाइन, जिसमें हम जो ये मेड्यूला है ना हमारे भीतर, मेड्यूला, उसके उसके ही पास उसके ही पास हमारा ये स्थित है, एक ये ऑर्गन है ना जो
जिसका हम कभी भी इसका पूरे शरीर में कहीं भी शस्त्रक्रिया होती है, लेकिन ये मेंदुला में हमारा पूरे प्राण ऊर्जा है। यहाँ जहाँ एक थोड़ी सी भी गलती से अगर डॉक्टर की चाकू लग गई, नाइफ लग गई, तो वो हो गया, प्राण खत्म, तो हो गया राम नाम सत्य। तो ये बहुत सभी ऑर्गन्स सभी जगह की सर्जरी होती है, यहाँ की नहीं होती। ये हमारे शस्त्रार से, हमारे इधर पिनल ग्रेनेड से नीचे मेंदुला में स्थित है, और बहुत दिव्य ऊर्जा रहती है। वही शिव शिवा की ऊर्जा हमारे भीतर सहस्त्रार से बहुत दिव्यता से हमारे भीतर रहती है प्रवाहित। और ऐसे ही हमने आज जो साधना शुरू की, हमने कहाँ से की थी, तो नीचे से ऊपर तरफ एक एक चक्र का भेदन किया हमने। तो लम, वम, रम, यम, हम और ओम करके आज हम ओम पर, शिव का स्थान देखो। इस तरह हम जब सातों चक्र की ये एक प्रकार का कहते हैं ना, कि जो शिव योग में कहते हैं, इसे प्रतिपसव भी कह सकते हैं। जो हमें कुछ शक्ति, कुछ नया कुछ करना है, उससे पहले हमें जो मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो जन्म से पूर्व कहते हैं ना, जन्म से पूर्व अभी हमारा सबका नया जन्म होने वाला है नवरात्रि साधना से, तो बहुत दिव्य ऊर्जा हमें मिलने वाली है। तो उसके पहले जो हम मेडिटेशन करते हैं, उसे प्रतिपसव कहते हैं। बहुत दिव्य साधना होती है। और ये जब आप कभी भी ये जो एक तालबद्ध जब ध्यान करते हैं ना, सेवन चक्रस पे, सेवन चक्रस को हिल करना, तो बहुत दिव्य ऊर्जा, सभी एक एक चक्र में एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन। और जब ये सातों चक्र है, ये सब में तत्व है, लेकिन जो ये दो चक्र है, आज्ञा चक्र और ये हमारा सहस्त्रार चक्र, ये कोई तत्व इसमें समाहित नहीं होते। आज्ञा चक्र है, उसमें क्या होता है कि वो सारे पांच तत्वों को मैनेज करता है। और सहस्त्रार चक्र है, वो डायरेक्ट यूनिवर्स, डायरेक्ट सुप्रीम से हमें मुलाकात करवाता है। तो हम सब आज ध्यान के लिए कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट कैलाश पे। बहुत शीतलता मिलने वाली है, भोले बाबा इतना आपको ऊर्जा देने वाले हैं। तो जाएंगे हम शिव शिवा की शक्ति प्राप्त करने के लिए कैलाश, अपने सहस्त्रार पर ध्यान करेंगे। वही जैसे मैं कहती हूँ हर बार आप सभी को कि कैसे ध्यान करना है, तो हमें जो ये एक ब्रीथिंग करनी है, तो पहले एक बार लिए श्वास, डीप ब्रीथ, ऊंडे श्वास लेके फिर 4 तक काउंट करो, फिर श्वास छोड़ो। श्वास नाक से नहीं, मुंह से छोड़ना है। फिर पूरा नाभि तक खाली हो जाएगा, फिर रुको, 4 तक काउंट करो, उसके बाद फिर नाक से श्वास भरो। ऐसे अगर हम 24 टाइम करते हैं, तो ये एक सर्कल होता है, एक सर्कल श्वास हुई। तो उससे क्या होता है कि हमें हमारे अंदर जो है ना, एक लयबद्धता, मेडिटेशन के लिए हमारे भीतर जो प्राण ऊर्जा का संचार जो होता है ना, उससे एक लयबद्धता आती है। और जिससे हमें बहुत कहते हैं ना कि बहुत दिव्य ऊर्जा जो हमें मिलने वाली रहती है, उससे हम डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते। इसके लिए ये प्रैक्टिस सभी ध्यानियों को बहुत जरूरी है करना, और बहुत सहज और सरल है। और एक बात यहाँ बताऊंगी कि मैं हमारे लिंक में डाल दूंगी मेरा ईमेल, तो आप जो भी प्रश्न हो मेल कर सकते हैं। जो भी हमारे देश विदेश से जुड़े सभी ध्यानी प्रश्न डालते हैं। कई जन कहते हैं कि व्हाट्सएप नंबर पे कभी नहीं मिल पाता मैसेज, तो कभी क्या होता है कि अननोन नंबर को अभी कुछ व्हाट्सएप पे आ गया है कि मुझे नहीं मिल पाता, तो मेरे पास सेव रहता है, उनका मैसेज मुझे मिल पाता है। तो कोई बात नहीं, मैं इसमें मेरा ईमेल आईडी डाल दिया करूंगी, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जो भी प्रश्न हो आप मेल से डाल सकते हैं,
मैं आपको यहाँ पे आपको उत्तर दूंगी, या आपको ईमेल के जरिए आपके समस्या का सभी निवारण मिल जाएगा। तो आज हम ध्यान साधना के लिए फिर से जुड़ते हैं। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। तो फिर हम जुड़ते हैं ध्यान के लिए। तो हम आज ध्यान करेंगे बिल्कुल सहज भाव से, और हजारों पेटल्स, 1000 पेटल से। और कहते हैं ना कि ये जो यहाँ पे हमें अग्नि तत्व की जो ऊर्जा आज्ञा चक्र में मिली, बहुत दिव्य ऊर्जा मिली, वैसे ही हमारे आज सहस्त्रार में एक पर्पल कलर, कहते हैं वायलेट कलर, ऐसा कलर आपको अनुभूति होगी। और बहुत दिव्य ध्यान में बहुत आनंद की अद्भुत अनुभूति होगी। दोनों हाथ बिल्कुल खुले, और बिल्कुल जो भी जगह आप बैठते हो वहां पे बिल्कुल कंफर्टेबल बैठिए। और दोनों हाथ आपके गोद पे, आपके पाँव पे, जैसे ही आप कंफर्टेबल हो वहां बैठे हो वहां पे। और बिल्कुल एक सहज भाव से दोनों पाँव की क्रॉस कर लेना है आपको। और बहुत सहज बिल्कुल धन्यवाद करे पहले तो ये स्थूल देह का, कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हो। हमारे जन्म से लेकर आज तक कितना कितना हमने आपसे काम लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों नासिका से आप जो श्वास ले रहे हो उससे आप अपने अंदर सूक्ष्म से कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल शांत होते हुए। अपने उस परम तत्व से हमें कनेक्ट होना है। एक छोर है वो परम पिता परमात्मा के हाथ, और दूसरी हमारे भीतर वो प्राण ऊर्जा बनकर संचार कर रही है, बहुत दिव्य। उसी को हमें निहारना है, और हमारे को हमारे सूक्ष्म में कनेक्ट होना है, बिल्कुल सहज भाव से। जैसे घर का दरवाजा बंद कर कर हम भीतर काम के लिए जाते हैं, बस वही भाव से दीवारें हट गई, और सारा ब्रह्मांड आप में, आप सारे ब्रह्मांड में अनुभव करें कितने दिव्य हो आप। अनुभव करें, और गहरे, और गहरे, और गहरे उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल गहरे गहरे उतरते जा रहे थे, बिल्कुल और गहरे। और जहाँ हम हमारे सूक्ष्म से कनेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल हल्के होते जाते हैं, और गहरे उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल आप अपना ध्यान, अपनी चेतना को अपने केंद्र में, अपने सहस्त्रार में स्थित करें। देखो एक एक पेटल्स में कितनी दिव्य ऊर्जा, कितनी तरंगे, कितनी वाइब्रेशन अनुभव कर सक रहे हो आप। बहुत दिव्य तरंगे आपके सहस्त्रार कमल में, सहस्त्र दल कमल दिव्यता से खुलते जा रहा है। देखो, और एक एक पेटल्स खुलते 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 कितना बढ़िया विकसित होते जा रहा है कमल। और बिल्कुल सीधे बैठे, कमर हिलाना नहीं है, कमर बिल्कुल सीधी, ताकि वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो सके। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत।
सिर्फ आती और जाती श्वास को ही निहारे। सिर्फ आने और जाने वाली श्वास को देखे। कितनी दिव्य ऊर्जा। आप पूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट। बहुत दिव्य, बहुत दिव्य से दिव्यतम होते जा रहे थे। बिल्कुल आनंदित भाव से बहुत सारी दिव्य परमात्मा की ऊर्जा आप अपने भीतर प्रवाहित करते हुए, आनंद अनुभव करते हुए, बहुत आनंदित अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल शांत होकर अब हम सहस्त्रार के बीज मंत्र का जाप करेंगे, जिससे और मंत्र जाप से और ऊर्जा प्राप्त होगी। ओम 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 ओम। बिल्कुल शांत, कोई भी प्रकार के विचार नहीं। बिल्कुल एक एक पेटल्स में ब्रह्मांड की ऊर्जा एक स्पंदन से अनुभूति हो रही है। अनुभव करें। ओम 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 ओम। बिल्कुल शांत, पूरी ऊर्जा आपके सहस्त्रार में डायरेक्ट परमात्मा की, यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अनुभव करें वो पूरी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से आप अपने पूरे शरीर में प्रवाहित करते हुए अनुभव करें। वही ऊर्जा आप अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर रहे हैं और दिव्य मंत्र जाप करते हुए बहुत दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में एक एक ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सभी जगह प्रवाहित कर रहे हैं। आप एक जैसे है ना, सावर के नीचे खड़े हुए बहुत दिव्य सावर ले रहे हैं, वैसे ही परमात्मा की ऊर्जा 1000 पेटल्स वाले कमल, सहस्त्र दल कमल में प्रवाहित होते हुए आप पूरे खुले मन से उसमें एक आनंदित 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 आनंद अनुभवते हुए पूरी ऊर्जा में आप शरीर के एक एक ऑर्गन्स में वो ऊर्जा
प्रवाहित करते हुए बहुत अपने आप को गर्वित अनुभव कर रहे, बहुत गर्वित अनुभव कर रहे। ओम 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 ओम। बहुत दिव्य ऊर्जा, जैसे एक बहुत दिव्य हम मधुर से बांसुरी की आवाज में लीन होते हैं, वैसे ही बहुत सारी कैलाश पर्वत की शिव शिवा की दिव्य, वो दिव्य एक दिव्य वाजिंत्रों के, वाद्य के, बहुत दिव्य एक मधुर संगीत, एक दिव्य वीणा वादन, बहुत दिव्य संगीतमय आप खुद अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हुए अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करें, पूरी ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होते हुए अनुभव करें, पूरी ऊर्जा आपके भीतर अनुभव करें। बहुत आनंद शरीर के एक एक ऑर्गन्स में, जो भी सुसुप्त पड़ी हुई अवस्था में, हमारे कोषों में, सब में एक ऊर्जा का प्रवाह, हमारे सूक्ष्म में वो दिव्य ऊर्जा का फ्लो प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। ओम 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 ओम। बहुत ऊर्जा शरीर के एक एक ऑर्गन्स में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें, अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का फ्लो आपके पाँव के पंजों से लेकर कमर तक, पूरी ऊर्जा आप एक दिव्य सहस्त्र दल से ऊर्जा पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन्स में डाल रहे हैं, प्रवाहित होते हुए अनुभव करें अपने भीतर वो दिव्य ऊर्जा का फ्लो पाँव के पंजों से, तलवों से लेकर कमर तक, बहुत सारी ऊर्जा, जो कुछ भी आपके भीतर कोई भी दर्द हो वो सारा रिलीज हो जाएगा। बहुत दिव्य ऊर्जा है ये, अनुभव करें। और पूर्ण शक्ति, बहुत दिव्य ऊर्जा आप अपने भीतर अनुभव करते हुए अनुभव करें। कमर से ऊपर, गुदाद्वार से ऊपर कमर, और कमर के पीछे के हिस्से में, आपके कमर के पीछे के हिस्से में, आपके स्पाइन में, पूरे सातों चक्रों में
पूरी पीठ में, इधर सामने तरफ आएंगे, पूरा आपका लोअर स्टमक, दोनों किडनी, लीवर, लंग्स, छोटी बड़ी आंत, सभी में दिव्य ऊर्जा का फ्लो अनुभव करें। अपने भीतर बहुत दिव्य ऊर्जा, परम तत्व परमात्मा शिव शिवा की ऊर्जा। आप पूरे शांत होकर हिमालय में बैठे, बहुत दिव्य ऊर्जा परमात्मा के शरण में, कितनी शीतलता आपको प्रदान हो रही है, अनुभव करें। बिल्कुल हल्का अपने आप को अनुभव करते हुए वहां से ऊपर आपके दोनों पसलियां, वहां से ऊपर थोड़ा अनाहत चक्र, हृदय, छोटी बड़ी धमनी, सिरा, अन्न नली, श्वास नली, वहां से पेट का पूरा हिस्सा, सामने तरफ दोनों स्तन, छाती, पूरा पूरा ऊर्जा का फ्लो उसमें प्रवाहित होता हुआ अनुभव करे। वो दिव्य तरंग के साथ एक दिव्य ऊर्जा, बहुत सारी सुसुप्त पड़ी हुई अणु अणु में वो ऊर्जा प्रवाहित होते ही सारे सेल्स एक्टिव हो गए, अनुभव करे। वहां से थोड़ा ऊपर आपकी छाती, स्तन, वहां से थोड़ा ऊपर दोनों बाजू, कंधे, कोहनी, हथेली, हाथ के दोनों 5 उंगली, दोनों हाथ की 10 उंगली, सभी में ऊर्जा प्रवाहित होते हुए अनुभव करे। पीछे तरफ आपके गर्दन, छोटा बड़ा मगज, मस्तिष्क, आपके पिनल ग्लैंड, पूरी ऊर्जा वहां पे सहस्त्रार से पूरी ऊर्जा आप में प्रवाहित होते हुए अनुभव करे। सामने तरफ आएंगे, आपके कंठ में, वहां से थोड़ा ऊपर आपकी ठोड़ी, आपके जड़बे, दोनों पेड़े, दांत, जीभ, गाल, होंठ, दोनों कान, कान की सुनने की शक्ति, जीभ, जीभ की स्वाद लेने की शक्ति, दांत, दांत की चबाने की शक्ति, सभी में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है फ्रेंड्स, अनुभव करें। वहां से थोड़ा ऊपर दोनों आंख, नाक, नाक के दोनों छिद्र, सूंघने की शक्ति, आंख, आंख की देखने की शक्ति, सभी में वो ऊर्जा वो दिव्यता से प्रवाहित होते हुए अनुभव करे। वहां से थोड़ा ऊपर आंख, आंख में देखने की शक्ति, आपका आज्ञा चक्र बहुत दिव्य ऊर्जा से प्रवाहित होते हुए मस्तिष्क में, सहस्त्रार में बहुत सारी ऊर्जा आप अपने भीतर एकत्रित कर रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने ये दिव्य ऊर्जा का उपयोग कर सकूं। यही दिव्य भाव के साथ बहुत दिव्यता से परमात्मा शिव शिवा को वंदन करे और अपने भीतर लिंग स्वरूप का वंदन करे। बहुत दिव्य हो आप, बहुत दिव्य ध्यान की साधना हो रही है। यही भाव के साथ धन्यता अनुभव करते हुए पूर्ण अपना ध्यान अपने केंद्र में
बहुत ऊर्जा आपके सहस्त्रार कमल में, एक एक पेटल्स में ऊर्जा। धीरे धीरे आप फिर से वहीं जाएंगे जहाँ सूक्ष्म देह आप अपने घर में, वहीं आसन पे, सोफा में, चेयर में, जहाँ पर आप बैठे हो वहीं पर हम हमारे स्थूल में परत जाएंगे। वही दिव्य ऊर्जा का फ्लो, परम पिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जा अनुभव करते हुए परत हम हमारे स्थूल देह में दिव्य ऊर्जा के साथ आनंद की अनुभूति करते हुए प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऊर्जा हमारे स्थूल से सूक्ष्म में आ गई है। अनुभव करें आपके स्थूल में कोई भी प्रकार का रोग नहीं है। ऐसे दिव्यता अनुभव करते हुए धीरे 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 बहुत धन्यता अनुभव करें और परम पिता की उस ऊर्जा शक्ति को धन्यवाद करें। हे परमात्मा, आप मुझे बहुत दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रहे हो, कितने दयालु हो आप। मुझ में प्रतिदिन दिव्य ऊर्जा का आप एक दिव्य प्रवाह प्रवाहित करते हो। ऐसे ही मैं हर पल हर घड़ी किसी के भी उपयोगिता आ सकूं, यही भाव मुझ में प्रतिदिन विरक्त हो, यही प्रार्थना करते हुए बहुत आनंद आनंद की अनुभूति करते हुए बहुत आनंद की अनुभूति करते हुए फिर से अपने शरीर में आ चुके हो। बहुत आनंद की अनुभूति करते हुए फिर अपने शरीर में प्रवेश कर चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ध्यानियों का, और आप में बस रहे परमात्मा शिव शिवा का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ की हथेली ऐसे रब करेंगे और दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करते हुए पूरे दोनों हाथ को अपने चेहरे पर स्पर्श करते हुए आंखों पे रखेंगे और बहुत धन्यवाद करेंगे अपने इस देह का। इसी के माध्यम से हम आज इतनी दिव्य साधना कर सके, यही बहुत धन्यता के भाव के साथ आज के दिन की ध्यान देवी, ज्ञान देवी, गौड़ी, आसन, आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा गुरु तत्व, और आप सभी में बस रहे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए धीरे से आंख खोलेंगे और दोनों हाथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ध्यानियों का, खूब खूब धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। नमः शिवाय। धन्यवाद। नमः खूब शिवाय। ऊर्जा थी। एक बार बाहर आते आते फिर से चले जाते थे, फिर चले। बहुत अच्छा है। धन्यवाद रंजन बेन। આજે ગોટાળો થયો છે. આ બધું કનેક્ટ થાય ના થાય જરીક આમ પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હતી, પણ અંતમાં થયું તો ખરા જ. જો કે અનુભૂતિમાં શૂન્ય પછી શું કહેવાનું, ધીરે શૂન્ય. ધીરે ધીરે થશે. હા, એટલે શૂન્યતામાં કાં તો એમ કહો કે સિયારામ સમય જગજાની, अथवा तो પછી हमने अभी आपको कहा ना कि कभी हमें बहुत दिव्य अद्भुत अनुभूति, हमारे जीवन में बहुत खुशी का वो पल होता है और हमें क्या होता है कि उसको हम किसी को एक्सपीरियंस बता नहीं सकते, लेकिन वो खुशी हाँ जो बस मिलती है ना एग्जैक्टली, उसको हम आनंद अनुभव कर सकते हैं बस। हाँ हाँ, वहाँ शून्य आ जाता है ना, क्योंकि जब ये शून्य आया तो सभी जगह में ऐसा आनंद आनंद जो आप कह नहीं सकते। और अथवा आप बोलो कि सिया राम में सब जग जानी, क्योंकि वो इतना ऊपर ये जो
चक्र है उठा देता है कि उसकी कोई और कितने अद्भुत अ, देखो, कैलाश पर्वत की शब्दों से कितनी वर्णन नहीं हो शीतलता, सकता, पर शिव उसके तो जीवा के हाँ साथ कितना आनंद मिलता है। हाँ सचमुच अनुभव, हाँ सचमुच अनुभव होता है। और इतना तो शायद ना कह सके, क्योंकि इससे हम क्या कहें, ये ऋषि मुनियों को तो कहाँ पहुंचे, ऋषि और मुनि अभी जब आप हमको एकांत पूछा में, रहे। जब एकांत में तप करना रहता है ना, जिनको हाँ साधना, ये देखो सहस्त्रार जागृति आज्ञा चक्र तक पहुंचे, उसके बाद हाँ व्यक्ति का संसार में मन कम लगेगा। लेकिन हाँ हम कुछ, हमारे बंधन है, हमें कुछ ऐसे है, कुछ कारण है कि हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन हम नहीं जा साधना कर सकते। सकते। हम हाँ साधना हाँ करके वो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हमें वो हाँ शक्ति हाँ है, परमात्मा ने दी है, तो हमें बस हाँ कनेक्ट हाँ होना है। यही हाँ भाव है, यही साधना है, और कुछ नहीं। हाँ। तो आप उजागर कर रहे हो सभी में, जिसका भाग्य है वो आपके पास आ जाते हैं। और आप नमस्ते। उजागर कर रहे हो गृहस्थ में रह भी, सभी गृहस्थी गृहिणी जो भी ऐसे आगे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना श्रम आपके द्वारा प्रभु ने निमित्त बनाया, आप ले रहे हो, तो हम सभी को इतना लाभ मिलता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, नमः प्रणाम। शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय।